इमरान साहब, बड़ा पैसे नहीं बढ़ाए थे। बड़ा आसान तरीका है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाए और रेवेन्यू जनरेट कर लिया जाए। और भी तो तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़े मुश्किल होते हैं, वो थोड़े चैलेंजिंग होते हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल है कि आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, अमीर गरीब हर एक पर यकसा बोझ डाल दो। जो बेचारा 100 रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल करता है हर रोज, उस पर भी उतना ही बोझ है, और जो टैंक फुल कराता है उस पर भी उतना ही बोझ। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं सिद्रा, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। मैं आपके सवाल के ऊपर आने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं एक्चुअली इसलिए देना चाह रहा हूं कि हमने ये देखना है कि हम इन मुश्किलात तक पहुंचे कैसे हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि 4 फरवरी 2022 को इमरान खान साहब ने IMF के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, और उस एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने कुछ शराइत के ऊपर बात उनकी मानी थी कि मैं 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाऊंगा। ठीक हो गया। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि वो एनर्जी का सर्कुलर डेट खत्म करेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि वो गैस के ऊपर जो है उसकी कीमतों को रिवाइज करेंगे। इसी तरह से उन्होंने दीगर सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, इसी तरह से दीगर सेक्टर्स के ऊपर उन्होंने कहा था कि वो ये काम करेंगे। उन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर बात की थी, उन्होंने इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करने के लिए यही से गुफ्तगू का सिलसिला फिर मैं आपके साथ जोड़ूंगी। यकीनी तौर पर जितने भी सियासतदान हैं, मैं सिर्फ PTI की बात नहीं करूंगी, जब वो ऐवानों से बाहर होते हैं, रोड्स पर होते हैं, वोट लेने होते हैं, तब उनके बयानात कुछ और होते हैं। लेकिन जैसे ही उनको हुकूमत करने का मौका मिलता है तो उनके बयानात बिल्कुल ही तब्दील हो जाते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जाहिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिद साहब, आप जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी होती हैं, बता रहे होते हैं कि हम इतना लेवी पे कर रहे हैं, इस वक्त इतनी कीमत होनी चाहिए थी। जरा डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर दें कि आज आवाम कितनी परेशान रही है। ये 35 रुपए का इजाफा बहुत बड़ा इजाफा है। जी बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल नजर आई है, और हुकूमत की जानब से जो 2 रोज कबल फैसला किया गया, हालांकि 1 फरवरी को फैसला होना था, उसके बाद इंप्लीमेंट होना था, लेकिन हुकूमत को फौरी तौर पर यह फैसला करना पड़ा क्योंकि पेट्रोल पंप पर बिल्कुल स्टॉक रोक लिया गया था। उसकी वजह यह थी कि क्योंकि पहले ही यह खबर लीक हो चुकी थी कि इस मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमत में काफी इजाफा होगा, जिसकी वजह से स्टॉक होल्डर्स ने इसका स्टॉक कर दिया। अब दूसरी तरफ यह है कि हुकूमत इस तरफ कहना है कि क्योंकि आलमी मार्केट महंगी हो गई है, डॉलर महंगा हो गया है, इसलिए मजबूरन उन्हें कीमत बढ़ानी पड़ी है। तो इसके साथ भी एक चीज है कि इस वक्त भी हुकूमत पेट्रोल पर 50 रुपए टैक्स ले रही है फीसद, और डीजल पर जो 35 रुपए टैक्स दिया जा रहा था उसे 40 रुपए कर दिया गया है। तो लाजमी तौर पर ये एक हुकूमत की एक रेवेन्यू इकट्ठा करने की भी एक कोशिश है, और उसकी को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। और ये जो आलमी मार्केट या डॉलर है वो अपनी जगह पर उसकी यकीनन एक अहमियत होगी, लेकिन हुकूमत का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उसको भी पेट्रोल और डीजल की मद में ही इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज अगर ये टैक्स खत्म कर दिया जाए तो पेट्रोल 50 रुपए लीटर सस्ता हो सकता है और डीजल 40 रुपए लीटर सस्ता हो सकता है। जाहिद आबिद, हमें सर ये बताइए कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि अभी कीमतों का, नई कीमतों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना था, अभी 1 रोज बाकी था, आवाम को कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता था। हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को हम नहीं रोक सके, हम उनको नहीं पकड़ सके, उन पे हमारा बस नहीं चला, हमने वक्त से पहले कीमत बढ़ा दी। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत ने कल जो फैसला किया वह हंगामी तौर पर किया गया, क्योंकि उस वक्त तक लाहौर शहर की अगर हम बात करें तो लाहौर शहर में तकरीबन 40 से 50% पेट्रोल पंप जो हैं वो या तो बंद हो चुके थे या उन्होंने सप्लाई कर दी थी। और जो मुजाफती इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर पेट्रोल मिलना 2 दिन से नायाब हो चुका था, जिसकी वजह से मामला खराब होते जा रहे थे। और अगर ये फौरी तौर पर फैसला ना करते तो अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से, ये गवर्नेंस का इशू है कि एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मौजूद है लेकिन वो फराहम नहीं किया जा रहा था, कि गवर्नेंस की बद इंतजामी है। और कल हमने ये चीज देखी कि 10:30 बजे अगर हम एक पंप पर गए तो वहां पर पेट्रोल नहीं था, लेकिन जैसे ही 11 बजे नई कीमत का इतलाक किया गया तो उसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल दस्तयाब होना शुरू हो गया। हालांकि वहां पर कोई नई सप्लाई नहीं आई, इसका मतलब है कि उस पेट्रोल पंप पर वो चीजें मौजूद थी लेकिन फराहम नहीं की जा रही थी। और हुकूमत इसी चीज को डरते हुए उसने फौरी तौर पर उसने ये तस्लीम किया कि वो ये गवर्नेंस का इशू हल नहीं कर सकती, फौरी तौर पर पेट्रोल डीजल दस्तयाब नहीं करवा सकती, तो उसने फौरी तौर पर कीमतें बढ़ा के उस गैरगी को खत्म कर दिया कि जो कि जिसकी वजह से पेट्रोल शॉर्ट किया जा रहा था। हुकूमत की बैड गवर्नेंस और एक बद इंतजामी की बड़ी अहम मिसाल है। इसलिए हुकूमत की जानब से फौरी तौर पर हंगामी तौर पर फैसला किया गया, सिर्फ 2 मिनट की नोटिस पर ये तमाम नई कीमत का इतलाक कर दिया गया। तकरीबन 10:55 पर इसहाक डार साहब ने ऐलान किया और
11 बजे साथ ही इसके ये कह दिया कि फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। जाहिद आबिद साहब, हमें सर ये बताइए, हम मुसलसल गवर्नमेंट की तो बात करते हैं कि हुकूमती इदारे मौजूद हैं, उनका काम है इस तरह की चीज़ों को रोकना, कंट्रोल करना, लेकिन एक मुआशरे के नाते हम सबकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि हमने भी कोई अपना किरदार निभाना है, या हमने एक दूसरे के दुश्मन हो जाना है? सिदरा देखें, एक पेट्रोल पंप पर अमूमी तौर पर हर वक्त 30,000, 40,000, 50,000 लीटर तक पेट्रोल या डीजल मौजूद होता है। तो जिस वक्त एक शख्स को ये पता लगे कि 30 या 35 रुपए इस पे इजाफा होना है, तो उस 30,000 लीटर या 40,000 लीटर पे उसे 9-10 लाख रुपया खड़े खड़े बगैर किसी मुनाफे के, बगैर किसी जोर लगाए, बगैर किसी नई इन्वेस्टमेंट किए मिल जाने हैं सिर्फ 2 दिन में। तो उसकी अखलाकियात जो है वो पसे पूछ चली जाती हैं। कहा जाता है कि सरमाए की कोई अखलाकियत नहीं होती, सरमाए का कोई मजहब नहीं होता, सरमाए का कोई दीन नहीं होता, ये सिर्फ मुनाफा देखता है। और ये कैपिटलिज्म जो है, ये इसी का नाम है कि लोग मुनाफा कमाने के लिए इस किस्म की हरकतें करने से गुरेज नहीं करते। मैं जैसे बता रहा हूँ, महंगाई का कितना बड़ा तूफान है, सुनामी है जो हमारा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, इस पर तो कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल महंगा होगा, ये एक ऐसा आइटम है जो कि लाजमी तौर पर सब कुछ इसकी जद में आता है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में मतलब कल 11 बजे पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, तो 12 बजे किराए में इजाफा कर दिया गया। इसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन चीज़ है दूसरी लगेगी जिसमें गुड्स लाई जाती है, उन्होंने भी हड़ताल का ऐलान किया हुआ है कि अगर फौरी तौर पर उनका मुतालबत ना मानेगा और किराए में इजाफा ना होगा तो अपना एहतजाजी लाएअमल तय करेंगे। और इसमें वो किसी हद तक हक बयानत भी है कि अगर 30 रुपए 35 रुपए फी लीटर तो उनका डीजल महंगा होता है, तो लाजमी तौर पर उसी हिसाब से प्राइवेट बेस्ट होंगे। तो ये एक ऐसी सूरत है जिसके और इसकी जो अहम वजह इस वक्त सामने आ रही है, उसमें डॉलर रेट जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। और हुकूमत जिसने डॉलर रेट 230 से डी कैप किया, आजाद कर दिया, वो आज 272 रुपए तक जा पहुंचा है। तो अंदाजा कर सकते हैं कि 3 रोज में सिर्फ 42 रुपए आपका रुपया गिर गया है, 42 रुपए डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। तो वो आखिर कहीं ना कहीं तो उसका असर निकलना है। जब आप तमाम बरामदात कर रहे हैं, तमाम इंपोर्ट कर रहे हो, तो लाजमी तौर पर ऐसा मुल्क जो कि अपना जिसकी सारी मैशियत इंपोर्ट पर खड़ी हो, उसके लिए डॉलर उसकी गैर मुल्की करेंसी का बढ़ना और अपनी मुकामी करेंसी का गिरना यकीनन एक लम्हा प्रक्रिया है। और इसका